नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा सरकार ने आउटसोर्स पॉलिसी के तहत कच्चे कर्मचारी जो लगे हुए हैं उनके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल अपडेट किया है। तो दोस्तों, काफ़ी दोस्तों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस पोर्टल से रिलेटेड। तो आपकी हर एक समस्या का समाधान आप कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ में हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो आपको डिप्लॉयमेंट ऑफर लेटर, जो कि आपका ज्वाइनिंग लेटर बोल रहे हो या अपॉइंटमेंट लेटर बोल रहे हो, उसके बारे में बताऊंगा। उसके अंदर आपको क्या टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये लेटर है ज्वाइनिंग लेटर, डिप्लॉयमेंट लेटर। तो ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, हरियाणा कौशल भवन, माजरी चौक, सेक्टर 3, पंचकुला से ये लेटर ऑफर किया गया है। यहाँ पे सबसे लेफ्ट साइड में आप डेट देख पा रहे हैं, लेटर नंबर। इसके बाद कैंडिडेट की जो आईडी जनरेट होगी HKRN पोर्टल पे, तो वो आईडी रहेगी ये। इसके बाद कैंडिडेट का नेम, इसके बाद उनकी फैमिली आईडी, और यहाँ पे ये बार कोड दिया गया है आपको। ये बार कोड स्कैन भी कर सकते हैं आप। तो इसके साथ में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस लेटर में दिखाया गया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो आपको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब पे रखेगा, उसमें आपको क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी उनके बारे में इसमें बताया भी गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये ऊपर जो दिया गया है, हरियाणा कौशल रोजगार लिमिटेड इज प्लीज्ड टू ऑफर यू द कॉन्ट्रैक्चुअल डिप्लॉयमेंट अगेंस्ट जॉब रोल विद द, यहाँ पे आप जिस पोस्ट पे रहेंगे वो पोस्ट, और इसके बाद एट जिस डिपार्टमेंट में हैं आप वो डिपार्टमेंट, और ये यहाँ पे फ्रॉम टाइम दिया गया है आपको 1/4/2022 से 31/3/2023 तक का टाइम दिया गया है कि 1 साल के लिए आपको अपॉइंटमेंट किया गया है। द मंथली पेमेंट शैल भी, यहाँ पे आपके INR में ये जो अमाउंट है आपका वो यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि एक्सक्लूडिंग ESI EPF एज एप्लीकेबल, जिस प्रकार से आपका इनको इंक्लूड नहीं किया गया है, ESI और EPF अलग से रहेंगे इसके। तो दोस्तों, इसके आगे आप देख पाएंगे ये नीचे दी गई हैं टर्म्स ऑफ डिप्लॉयमेंट आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे इनके लिए जो टर्म्स दी गई हैं, मैं एक बार आपको इनको ब्रीफ में आपको बता देता हूँ क्या टर्म्स हैं। तो दोस्तों, आप देख पाएंगे जैसा कि अभी आप मेन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है आपको ये दिखाई दे रहा है, इसमें बताया गया है कि जो आपका टाइम पीरियड रहेगा वो सिर्फ 1 साल का रहेगा। तो दोस्तों, जिस टाइम से आप ज्वाइन करते हैं उसके बाद 1 साल काउंट की जाएगी आपकी। और इसके बाद आप देख पा रहे हैं सेकंड नंबर पॉइंट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसमें बताया गया है कि सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाइड। तो दोस्तों, जहाँ भी आपको ज्वाइन करवाया गया है वहाँ पे अगर आप ज्वाइन करने जाते हैं तो वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, और इसके साथ में उस आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है, एक्सपीरियंस है, और या फिर और अदर डॉक्यूमेंट्स जो आपने अप्लाई किए हैं जिस पोस्ट के लिए, वो सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। थर्ड पॉइंट में भी कुछ ऐसा ही बताया गया है। इसमें आप अपने ओरिजिनल आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, इसके साथ में सेम क्वालिफिकेशंस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो, और इसका ओरिजिनल एक्सपीरियंस ये बताया गया है कि, और इसके साथ में ये फोर्थ नंबर पॉइंट है, अगर आपको मैन पावर मस्ट ज्वाइन द इंडेंटिंग एंटिटी विद इन 15 days ऑफ इश्यूनेंस ऑफ द डिप्लॉयमेंट ऑफर लेटर। अगर आपको ये डिप्लॉयमेंट ऑफर लेटर मिल जाता है तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर ही ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप 15 दिन में ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको जो ऑफर किया गया था उसको ऑटो कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद इसमें और भी न्यू पॉलिसी है, उसके बारे में आप देखिए। यहाँ पे बताया गया है कि द निगम विल डिवर द रजिस्टर्ड मैन पावर फॉर ए पीरियड ऑफ 3 months ऑन नॉन रिपोर्टिंग इन द डिप्लॉयमेंट ऑफर लेटर मिल गया है। तो आप अगर ज्वाइन नहीं करते हैं 15 दिन के अंदर तो आपको 3 महीने तक बैन कर दिया जाएगा। 3 महीने तक आपको फिर उसमें कोई जॉब नहीं मिलेगी। तो उसके बाद अगर आप, ये बताया गया है फर्स्ट ऑफर के लिए, और ये बताया गया है 12 month के लिए बैन किया जाएगा। अगर आपको सेकंड ऑफर दिया जाता है और उसके बाद आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको 12 महीने के लिए
बैन कर दिया जाएगा। इसके साथ में फाइनली इन केस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग ऑन थर्ड, अगर अगर थर्ड टाइम अगर जो ऑफ़र आपको डिप्लॉयमेंट ऑफ़र दिया जाता है, अगर उस टाइम आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे डीबैरिड परमानेंटली फॉर हिज हर डिप्लॉयमेंट थ्रू द निगम। तो यहाँ पे आप लास्ट में देख पा रहे होंगे सी विल बी डीबैरिड परमानेंटली फॉर द डिप्लॉयमेंट थ्रू द निगम। तो भाई ये लास्ट में बताया गया है कि अगर आप तीसरी बार अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा, आपके पास फिर उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ऑफ़र मिलता है अगर ज्वाइन करने का तो आप ज्वाइन ज़रूर करें ताकि आपको डीबैरिड न किया जाए निगम द्वारा, तो इसलिए आप ज्वाइन ज़रूर करें। तो इससे आगे और देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6th नंबर पॉइंट है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए इसके बारे में बताया गया है। आपसे पहले ही जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है इसमें आपसे साइन करवा लिए जाएंगे। ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है आप इनको फॉलो अगर करते हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो ये 6th नंबर पॉइंट में दिया गया है कि आप रेगुलर के लिए या फिर आपकी सर्विस को कंटिन्यू रखने के लिए या फिर अदर कोई बेनिफिट के लिए इसमें क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 7th नंबर पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, अगर आपको डिप्लॉयमेंट ऑफर लेटर मिल जाता है और आपको अगर लीव्स की ज़रूरत पड़ती है तो ये आपको जो CS चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये लीव्स मिलेंगी। अगर आप उनसे ज़्यादा अगर एब्सेंट रहते हैं, अगर आप उनसे ज़्यादा छुट्टियां लेते हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपकी जो छुट्टियां बनती हैं आप उतनी ही छुट्टियां लेते हैं तो आपका कोई अमाउंट मंथली अमाउंट में से कोई डिडक्ट नहीं होगा। अगर आप उनसे ज़्यादा अगर छुट्टियां लेते हैं तो आपके जो सैलरी है उसमें से डिडक्ट की जाएगी। तो दोस्तों अब यहाँ पे 8th नंबर पॉइंट देख रहे हैं आप, जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं टीए एंड डीए की, तो वो टीए डीए भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों इसके बाद आप 9th नंबर पॉइंट देख पा रहे हैं, यहाँ पे EPF ESI लेबर वेलफेयर फंड, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। ये आपका निगम द्वारा EPF ESI और LWF फंड निगम द्वारा ऑटोमेटिक काटे जाएंगे। तो यहाँ पे आप 10th नंबर पॉइंट देख पा रहे हैं, यहाँ पे जिस भी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं या फिर डिपार्टमेंट में कहीं भी आप काम कर रहे हैं बोर्ड में, तो वहाँ पे आपको बताया गया है कि आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, इसके साथ में आपकी प्रॉपर ड्रेस भी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद 11th नंबर पॉइंट पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जैसा कि आपको मैं बता दूँ, जिस भी संस्था में आप काम कर रहे हैं वो वहाँ के जो सीनियर अधिकारी हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, आप उनकी देख रेख में ही काम करेंगे। वो आपको जिस हिसाब से जो आपका काम है वो बताएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार की ये जो इंस्ट्रक्शंस थी जो कि मैंने अभी आपको दिखाई है, और यहाँ पे लास्ट में आप देख पा रहे होंगे 13 नंबर पॉइंट है, यहाँ पे बताया गया है कि आपका काम संतुष्टजनक न होने के कारण आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी जानकारियाँ अभी मैंने आपको बता दी हैं, आप यहाँ पे सभी पढ़ भी सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और दोस्तों यहाँ पे लास्ट, और दोस्तों इस प्रकार से अगर आपको जो ऑफ़र मिलता है इसमें बताया गया है, अगर आप ये एक्सेप्ट करते हैं तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और इसके अगर आप संतुष्ट हैं तो आप यहाँ पे इनको फिल कीजिए सभी डिटेल्स को, और यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर कीजिए और यहाँ पे डेट, और इसके बाद ये आप अपने जिस ऑफिस में जाते हैं, जहाँ भी आप ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे ये जमा करवाना पड़ेगा। और दोस्तों ये था आज के लिए आपके लिए न्यू अपडेट। और इसके साथ में मैं आपको एक बात और भी बता देता हूँ, जो कि आपको HKRN से रिलेटेड जो समस्याएं आ रही हैं, इनके सभी का समाधान, इनके सभी का सॉल्यूशन अगर आपको करना है तो अभी मैं आपको ये हेल्प डेस्क नंबर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ये हेल्प डेस्क जो नंबर आप देख पा रहे हैं मेन स्क्रीन पे, इन पर आप कॉल करके अब आप HKRN से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी समस्या होती है तो आप उसका समाधान वहाँ पे कॉल करके आप ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।